बानापुरा में आयोजित संगीत में श्रीमद् भागवत कथा में संत पंडित कमल किशोर जी नागर की कथा के पूर्व उनके पोते बाल व्यास पंडित गोविंद नागर जी ने कथा में अमृत वाणी से सभी लोगों का मन मोह लिया। पंडित गोविंद नागर ने गुण और कर्मों का महत्व समझाते हुए कहा कि गुण जब अवगुण, कर्म कुकर्म में और स्वभाव जब दुर्भाव में बदलता है तभी मनुष्य दुखी होता है। इन्हीं के कारण मनुष्य का परिवार में हमेशा तिरस्कार होता रहता है। कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। फिर चाहे संतों के पास जाओ, ज्योतिषियों के पास जाओ, वास्तु शास्त्रों के पास जाओ, सभी अलग अलग कारण बताते हैं, परंतु कोई यह नहीं कहेगा कि तेरे गुण, कर्म और स्वभाव खराब है तो दुख हो रहा है। इसी चक्कर में जीव भटकता रहता है। पंडित गोविंद नागर ने बताया कि जीव को संसार में भटकने से बचने के लिए दो ही रास्ते हैं, पहले संग, दूसरा सत्संग। यह दोनों ही रास्ते पर चलने से आपको भटकाव से बचाव और मोक्ष प्राप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि काशी नरेश का पुत्र शिकार खेलने गया और वहीं से गायब हो गया, लौटकर नहीं आया। राजा ज्योतिषियों के पास, तांत्रिकों के पास, अन्य जानकारों के पास गया, परंतु पुत्र का कोई पता नहीं चला। तब राजा हार कर तुलसीदास जी के पास गए। तुलसीदास जी ने कहा कि सब ग्रहों के ऊपर प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु के पास जाओ, तुम्हारा पुत्र मिल जाएगा। और प्रभु श्री राम जी की कृपा से राजा का पुत्र वापस आ गया। अतः नवग्रह से प्रभु का अनुग्रह बड़ा होता है। पंडित गोविंद नागर ने बताया कि एक गुरु ने अपने शिष्य को पारस मणि प्रदान की और देकर कहा कि यह लोहे को सोना बनाती है। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मणि तो लोहे की डिब्बी में रखी है, फिर भी लोहे की डिब्बी सोने की नहीं हुई। गुरु ने कहा कि डिब्बी के अंदर मणि कपड़े में बंधी है, इसलिए इसका संपर्क लोहे से नहीं हो रहा है। तो डिब्बी का मणि से संपर्क नहीं होने से लोहा सोना कैसे हो सकता है? इसी प्रकार मोह माया का कपड़ा जब तक जीव को बांध कर रखेगा तब तक वह परमात्मा से कैसे मिल सकता है। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा में संत श्री नागर जी ने अनेक उदाहरण देते हुए कथा एवं मनमोहक भजन सुनाए, जिसे दूर दूर से आए हजारों भक्तों ने सुनकर कथा का रसपान किया।